दोस्तों, अगर आपके भी पोर्टफोलियो में है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी सवाल घूम रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को लेकर, चाहे इसके पास्ट मल्टी बैगर को लेकर, पास्ट में मल्टी बैगर रहा है ये, कई इन्वेस्टर्स को 5-5 गुना, 7-7 गुना, 8-8 गुना पैसा बना के इसने दिया है। तो फ्यूचर में इसका क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, और पिछले कुछ समय से इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है भी नहीं। तो कई सारी अटकलें लगाई जा रही है इस फंड को लेकर। कई लोग इसके अंदर और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कई लोग इसमें से बुक करके एग्जिट करके निकल भी रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर हमें इस स्मॉल कैप फंड को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसा रखना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एग्जिट मार के भाग जाना चाहिए, वो हम इस वीडियो के अंदर में क्लियर समझेंगे, एकदम आसान भाषा के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट से ही। तो करंटली 65,800 करोड़ का इसका एएम है। और अगर मार्केट कंडीशन ठीक रहती पिछले 1.5-2 साल में और परफॉर्मेंस इसकी खराब नहीं हुई रहती, तो ये लगभग 1 लाख करोड़ टच कर चुका होता। लेकिन क्योंकि 2 साल से फंड के भी हालात खराब है, मार्केट की भी हालत खराब है, तो जो पैसा है कम इसके अंदर आ रहा है, न के बराबर आ रहा है, पैसा निकल भी रहा है बहुत इससे। तो इस कारण अभी जो एएम है 65,000 करोड़ के आसपास है। और ये 65,000 करोड़ पे है, तब भी बहुत बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए। उनको लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा एएम हो गया तो अब ये फंड बेकार हो गया, इसके अंदर पैसा नहीं बनेगा। तो देखिए, ये बिल्कुल एक मिथ है और आपको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक टाइम पे इसका हाफ जब था ना, जब 30,000 करोड़ क्रॉस किया था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उस टाइम पे भी लोग यही कह रहे थे कि बहुत बड़ा फंड हो गया, पैसा नहीं बनेगा। 50,000 क्रॉस किया, उस टाइम पे भी यही कह रहे थे। 40,000, मतलब आपको पहली बार इतना बड़ा एएम दिख रहा तो आपको लग रहा बहुत बड़ा हो गया है। आज से 5 साल बाद ये नॉर्मल लगेगा, आज से 10 साल बाद इससे ज्यादा एएम आपको नॉर्मल लगेगा। क्लियर है? तो एएम को लेकर जितने भी लोग चिंता कर रहे हैं उनको टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि कम एएम वाले भी बुरा परफॉर्म कर लेते हैं और ज्यादा एएम वाले तो कई है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि 0.66% ये चार्ज कर रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है एक स्मॉल कैप फंड के मुताबिक, और जितना बड़ा ये एएम मैनेज करती है उसके मुताबिक। अब कई लोग इस एक्सपेंस रेशियो को लेकर सवाल करते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी एक्सपेंस रेशियो कब काटती है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे 0.66 है ना, उसको बाई 365 कर दो आप, ठीक है, और उतना परसेंट पर डे बेसिस पे आपका कट जाता है। तो इसलिए आप 10 दिन के लिए इन्वेस्टेड हो ना, तो वही 10 दिन के हिसाब से 0.66% का जो 10 दिन का बनेगा वो कट जाता है डेली बेसिस पे। तो इसलिए उसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डेली बेसिस पे अपना कटते रहता है। नेक्स्ट इसके बारे में एक चीज हमें देखनी है, वो है इसका टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो जहां तक हम देखेंगे कि कैटेगरी एवरेज जो है वो 48 के पास है और इसका 18 के पास है। समझो, तो ऑलमोस्ट जो कैटेगरी का टर्नओवर रेशियो है इससे हाफ इसका टर्नओवर रेशियो है। अब यहाँ पे जो ये फंड है, निप्पॉन के जो फंड्स होते हैं वो 100% वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं घुसते हैं। जैसे हुआ ना कि कुछ फंड होते हैं कोर वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड्स होते हैं, जैसे पराग पारी कोर वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड होते हैं, पराग पारी के, आईसीआईसीआई के कोर वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड होते हैं। लेकिन निप्पॉन के जो फंड है, चाहे स्मॉल हो, मिड हो, मल्टी हो, ये सब जो फंड्स हैं वो वैल्यू और ग्रोथ को मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू और ग्रोथ को मिलाकर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। ये बाय एंड होल्ड ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के साथ। क्लियर है? ग्रोथ वाले स्टॉक्स के अंदर अब प्रॉपर मोमेंटम में ये नहीं घुसते हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स में कंपनीज में ग्रोथ तेजी से आ सकती है उधर ये वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेटली ये चीज है, और ये इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में भी हमें दिख जाता है। तो आपको ये इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्लस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप इनका समझ सकते हो। अभी के टाइम पे ये 95% पूरी तरीके से इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन्होंने, और 4% के आसपास कैश है, और हमेशा ही ऐसा ही दिखेगा। बाकी फंड हाउसेस की तरह निप्पॉन स्मॉल कैप फंड या फिर बाकी स्मॉल कैप्स की तरह भी निप्पॉन स्मॉल कैप बहुत ज्यादा आपको कैश होल्ड करते हुए नहीं दिखेगा। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स जरूर बढ़ा लेते हैं। मैंने इस स्कीम के अंदर 100 स्टॉक भी देखे हैं, 150 भी देखे हैं, 170, 80 काफी टाइम तक था, देन 200 देखा। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 240 टू 250 स्टॉक्स जो है ये अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करती है। तो ये कैश बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में घटा बढ़ा लेते हैं।
तो हमेशा ही आपको फुल्ली इन्वेस्टेड ये दिखेंगे। मार्केट रैली कर रहा हो, मार्केट गिर रहा हो, कंसोलिडेट कर रहा हो, ये फुल्ली इन्वेस्टेड आपको दिखेंगे। मार्केट कैप की बात आती है तो स्मॉल कैप फंड है तो ऑलमोस्ट 66% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है, 15% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, मिड कैप में 13% के आसपास इन्वेस्टमेंट है, वही 4-5% अदर से तो कैश वगैरह ये सब है। तो एलोकेशन भी आपको ऐसा ही इसका दिखता है और लगभग स्मॉल कैप फंड का ऐसा ही दिखता है। प्रेजेंट के टाइम पे खासकर ऐसा एलोकेशन इसलिए बनाया हुआ है, सारे स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप को थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर दिया हुआ है, स्मॉल कैप में जितना मैंडेट है उतना ही दिया हुआ है, ड्यू टू लिक्विडिटी कंसर्न एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो मार्केट खराब चल रहा है इसके कारण लिक्विडिटी का इशू ना आ जाए, इसलिए जितना मैंडेट है उतना ही स्मॉल कैप सारे फंड्स ने इन्वेस्ट करके रखा और बाकी पैसा लिक्विड मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है स्कीम के, या मैं बोलूं फंड हाउस। देखिए पिछले 5 इयर्स का अगर हम रिस्क मैट्रिक्स देखते हैं इस फंड का, रिस्क और रिटर्न का, तो रिटर्न के मामले में डेफिनेटली कैटेगरी से काफी बेहतर करते हुए दिख रहा है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वॉलेटिलिटी है उसके मामले में हमें कैटेगरी से कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो कम डेविएट करता है ये। शार्प रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है फंड का वो काफी बेहतर है, कैटेगरी से एकदम टॉप नॉच है। सॉर्टिनो की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें टॉप नॉच रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बीटा की बात करते हैं, डेफिनेटली जो इंडेक्स है उसके मुकाबले में ये फंड कम वॉलेटाइल है, इंडेक्स के मुकाबले में वॉलेटिलिटी फंड की कम है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज बीटा है स्मॉल कैप फंड्स का उससे स्लाइटली बेटर या ऑलमोस्ट उसके एवरेज का ही बीटा ये मेंटेन कर रही है। तो कैटेगरी एवरेज के आसपास की वॉलेटिलिटी इस फंड के अंदर दिखेगी, लेकिन इंडेक्स से कम दिखेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है, आपको समझना है इस चीज को। अगर रेड यहाँ पे दिखा तो ऐसा नहीं कि बेकार हो गया। 0.8 है कैटेगरी का बीटा वॉलेटिलिटी और इसका 0.82 है, इंडेक्स का 1 होता है। समझ में आ गया? अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो है इसके रिटर्न्स। तो लास्ट 1 ईयर में बहुत बुरा हाल है, 31 स्मॉल कैप फंड में 16वें नंबर पे है और लास्ट 2 ईयर में 28 स्मॉल कैप फंड में 15वें नंबर पे है। तो दोनों टाइम पीरियड में बहुत बुरा हाल है। 2 साल में तो फिर भी कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न है, 1 साल में तो कैटेगरी एवरेज से भी बुरा रिटर्न है। लेकिन अगर हम 3 साल में देखते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, इन सारे टाइम पीरियड में 20% प्लस का रिटर्न जनरेट कर रही है, कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रही है, प्लस रैंकिंग में भी टॉप 6 के अंदर हर टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाए। अभी मैं कोई स्कीम के बारे में आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, लेक्चर देता हूं, आपको ये चीज जरूर बताता हूं कि आपको मिनिमम भी किसी स्कीम का ना 3 साल तो कम से कम 3 साल से ऊपर से परफॉर्मेंस देखना शुरू करना है। वैसे तो 5 साल होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट 5 ईयर सर्वाइवल होते हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन 3 साल तक भी ठीक है, 3 साल से कम तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि नॉर्मल भी किसी एक स्कीम को एक बुल और एक बियर का साइकिल कंप्लीट करने में 5 साल तो लग ही जाएगा। तो 5 साल बाद ही ना आप उस स्कीम का एनालिसिस कर पाओगे कि पूरा एक कंप्लीट मार्केट साइकिल करने के बाद वो कैसा परफॉर्म कर पाया है। तो अभी के टाइम पे डेफिनेटली ये फंड हमें दिख रहा है कि 2 साल में परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी डिप हुई है, और ये 2 साल का नहीं, ये 1.5 साल का ही डिप है। लेकिन उससे पहले का तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देखो, आप ऐसी स्कीम पे सवाल भी कैसे उठा सकते हो भाई। 3 इयर्स तक का बेहतरीन जबरदस्त 20% का रिटर्न आपको कम लगता है। तो ये जो 2 साल, एक तो इक्विटी, उसमें भी स्मॉल कैप इक्विटी, उसमें भी अगर आप 1.5 साल 2 साल का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे देखकर अगर आप परेशान होने लगोगे, तो आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर बन कैसे पाओगे? स्मॉल कैप्स का तो साइकिल और लंबा लंबा चलता है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इस स्कीम के लिए पर्टिकुलरली, वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल इस मार्केट कंडीशन में उतना बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पिछले 1-1.5 साल में ये एकदम वर्स्ट परफॉर्मर हो गई है। वर्स्ट परफॉर्मर भी हो जाती तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट फिर भी इसका परफॉर्मेंस मिड यहाँ पे रहा है। जैसे हम देख सकते हैं 30 में 15-16 नंबर पे ये है। अभी से 2-3 महीने पहले ये फंड बहुत गिर गया था, एकदम लास्ट में चला गया था, 30 में 29 या 28 नंबर पे दिख रहा था। तो वहां से फंड की रिकवरी भी हुई है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है फंड एकदम डेड हो चुका है, जाके एकदम लास्ट में बैठ चुका है। तो अब क्या करें, इन्वेस्टर क्या करें, ये हम समझ जाते हैं। तो सबसे पहले न्यू इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो देखिए, जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, आपको समझना है कि इक्विटी के साइकिल्स होते हैं और स्मॉल कैप्स, इक्विटी में भी स्मॉल कैप्स के और भी एग्रेसिव साइकिल्स होते हैं। क्लियर है? काफी बेटर रिटर्न्स तो काफी बेटर वॉलेटिलिटी भी, लंबा लंबा भी जीरो रिटर्न का साइकिल जा सकता है।
तो ऐसे में अगर सारे रिस्क सिनेरियो के समझ के आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो कि ठीक है, वॉलेटिलिटी ठीक ठाक सा रहे, बहुत ज्यादा भी हैवी वॉलेटिलिटी ना हो लेकिन कम भी वॉलेटिलिटी नहीं है फंड के अंदर, और ऐसे में बीच में अगर हमें डाउन मार्केट में खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है, या डाउन मार्केट हो या ना हो खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं कि ऐसा होता है स्मॉल कैप में, और इस चीज को समझ के अगर इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये फंड वैसे इन्वेस्टर्स के लिए है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड नहीं है, क्योंकि ये सुपर एग्रेसिव फंड नहीं है। ये एक काइंड ऑफ बैलेंस्ड फंड है। जैसे एक पूरा वैल्यू फंड हो जाता है और एक पूरा मोमेंटम फंड हो जाता है, ये उसके बीच का एक फंड है जो कि वैल्यू और ग्रोथ दोनों को लेके चलता है। और ये बात मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था इसके बारे में, उसमें भी बताया है, 1 साल पहले बताया, आज बता रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली इस स्कीम को ऑलमोस्ट मुझे लगता है 6-7 साल से ट्रैक कर रहा हूं। तो इसलिए इसी अप्रोच के साथ आपको इसके अंदर जाना है। आप एक बैलेंस्ड फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फंड आपके लिए हो सकता है, या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो। लेकिन अगर आप एक बहुत ही एकदम वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला फंड ढूंढ रहे हो तो भी ये फंड आपके लिए नहीं है, और बहुत ही हाई एग्रेसिव ग्रोथ वाला फंड ढूंढ रहे हो तो भी आपके लिए नहीं है। लेकिन जो इस फंड हाउस की ओवरऑल और इस स्कीम की परफॉर्मेंस रही है, एक्सपेक्टेशन तो मेरी है इससे कि आगे भी लंबे समय में ये इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में, आप इस फंड को एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो, या इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू कर रहे हो चुपचाप से? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।